आदरणीय प्रधानाचार्य और यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे एवं भाइयों एवं बहनों, सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्रेया पाठक आज आप लोग के समक्ष अपने विचार को साझा करना चाहती हूँ। मैं बताऊंगी कि राष्ट्र निर्माण है क्या। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 5 सेकंड में खड़े होकर राष्ट्रगान गाना या वंदे मातरम के जोरों शोरों से नारा लगाना ही देशभक्ति है, क्योंकि महोदय यह वह स्थिति है जहाँ लोग नीति नियम नैतिकता जैसे लोगों की धज्जियां उड़ाते आते हैं। लोग मुझे वे नजर आते हैं जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार मूल्यों के भाव को बेचते नजर आते हैं। और आज के नौयुवा जिनके कंधों पे राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है, वही युवा आज मुझे पबजी के में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। मौन निद्रा में सोने वाले लोग अब भी उठ जाओ, नहीं तो कहीं तुम्हारी ये नींद वतन को लेके ना डूबे। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजाद की पूर्व की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। तब झांसी की रानी से लेकर शहीद आजमवीर भगत सिंह चंद्रशेखर से आजाद की जिन्हें हम आज देशभक्ति करें, परंतु आज मैं देशभक्ति कहूँ तो कहूँ किसे? अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण ही वो है देशभक्ति। एक गुरु, एक गरीब बीमार बुजुर्गों को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्या को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए कार्य, वो है देशभक्ति। और एक पत्रकार अपनी पत्रकारी अपनी पूरी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति। ये हवा में घुलने वाले जहर हमारे फिजाएं से बदलती है। तुम क्या बदलोगे हिंदुस्तान की तस्वीर? शहर की जगह में भारत ही बसती है, माँ भारत ही बसती है। तो मैं आज महिलाओं की बात करूँ तो महिलाओं को आज आरक्षित नहीं संरक्षित की जरूरत है, क्योंकि आज बाल हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आती। महिला सशक्तिकरण में कुछ लाइनें पंक्तियां कहना चाहूंगी कि वतन की रक्षा करने का हम लड़कियों का भी हक है। इतिहास की किताब उठा के देख लो जिनको हमारी काबिलियत पे शक है। इतिहास की किताब उठा के देख लो जिनको हमारी काबिलियत पे शक है। भारत माँ की बेटियों सरहद पे जाना चाहती हूँ, सीने में गोली खा के वापस आना चाहती हूँ। एक माँ बनकर हर दर्द को सजाना आता है और एक बेटी, बहन या पत्नी बनकर हर गम को छिपाना आता है। एक बेटी या पत्नी या बहन बनकर हर गम को छिपाना आता है। और रसोई घर में बेलन ही नहीं साहब, मुझे वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाने आता है, हथियार उठाने आता है। भूल मत करना पापा के इस परी को समझने की, भूल मत करना पापा के इस परी को समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं सेवक होना चाहिए, जो जनता का हर समस्याओं का निदान कर सके। संसद में लड़ाई झगड़े करके नहीं, जबकि सोच विचार करके फैसले, तब होगा हमारे राष्ट्र का निर्माण। तो मैं इन राजनेताओं को 2 लाइन कहना चाहूंगी कि जो हार समझ बैठे हैं अपने गले को सजाने को, जो हार समझ बैठे हैं अपने गले को सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हैं हम ही को काट खाने को। अब वही नाग बन बैठे हैं हम ही को काट खाने को। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव हो सकता है जब कॉलेज और विश्वविद्यालय राजनीतिक अड्डे नहीं, शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारे राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे, राष्ट्र के युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपने